मेष राशि के सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 28 नवंबर से न्याय के देवता शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। बहुत लंबे समय के बाद शनिदेव मार्गी हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 13 जुलाई को शनि वक्री हुए थे। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है क्रूरा वक्रा महत क्रूरा। क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाता है तो बहुत अधिक नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। इस वक्री से मार्गी होते ही आपकी परेशानियों में बहुत कमी आएगी। काफी हद तक आप रिलैक्स फील करेंगे और बहुत सी चीजें आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएंगी। किन किन फील्ड्स में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, एक छोटा सा बटन दबा के बस फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं मेष राशि को शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का अर्थ है कि शनिदेव सिर पर विराजमान है। कहीं ना कहीं बहुत अधिक स्ट्रेस टेंशन ये सब आपको दे रहे होंगे। शनि की तृतीय दृष्टि आपके धन के स्थान पर भी है। तो जब तक ये शनिदेव वक्री थे इनकी ताकत थी कई गुना, बहुत अधिक इनके पास में ताकत थी कि क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाता है, वक्री होते ही बल बढ़ जाता है। और वैसे भी शनि की दृष्टि के बारे में तो आपने कई दृष्टांत सुने होंगे कि किस तरह से प्रथम पूज्य गणेश जी का सिर भी धड़ से अलग हो गया था शनिदेव के देखने मात्र से। तो कहीं ना कहीं ये शनिदेव आपके धन के स्थान को डिस्टर्ब कर रहे थे अभी तक। यहां शनि की तृतीय दृष्टि के फलस्वरूप बहुत अधिक खर्चा आपने फील किया होगा। 13 जुलाई को जब शनि वक्री हुए थे, 13 जुलाई से लेकर अभी नवंबर तक लगातार आपके पास में खर्चे बहुत रहे होंगे। पैसा उतना जुड़ा नहीं होगा, कमाना और लगाना, कमाना और लगाना यही चल रहा होगा। लेकिन अब जैसे ही शनिदेव वक्री से मार्गी हो चुके हैं, इनकी दृष्टि में एक तरह की सौम्यता आ गई है। ऑलरेडी इस तीसरे घर पर दृष्टि पड़ते ही, जैसे ही तीसरे घर पर दृष्टि पड़ेगी, इस दृष्टि के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आप देखना अभी स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी। आपके जो पैसा आपने कमाया था बहुत पहले से, वो पैसा आपका जुड़ने लगेगा। आपके पास सेविंग्स बढ़ने लगेंगी। कुटुंब के साथ में रिश्ते बेटर होंगे। जो आपके पारिवारिक जन है, चाचा ताऊ, उनके साथ में कोई झगड़ा चल रहा था वो आपका बेटर होने लगेगा। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है आपके ऊपर, बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, तारीखें जल्दी जल्दी पड़ेंगी, फैसला आपके फेवर में होने का डर है, फेवर में होने की संभावना है। अगर कहीं कोई शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा था, मान लीजिए कि शत्रुओं से आपको भय था, या बैक बाइटिंग लोग ऑफिस में बहुत ज्यादा करते हैं और आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, अब थोड़ी सी वो बैक बाइटिंग कम हो जाएगी। क्योंकि इस हाउस पर, ये जो मैंने गोला किया हुआ है, यहाँ 6th हाउस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। पूर्ण दृष्टि होने से शत्रु पक्ष प्रबल हो रहा था और प्रबल होकर के कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी दे रहा था। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको उसमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शत्रु कम होंगे, ऑफिस का माहौल थोड़ा सुधरेगा। कोई कर्जा अगर आपने ले रखा है तो चुकाने की स्थिति बनेगी, क्योंकि इधर पैसा जुड़ने लगेगा, इधर कर्जा चुकने लगेगा। 6th हाउस से ऋण को भी देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है और आप प्रयास कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को ये लोन मिल जाए और प्रोसेसिंग में वेट हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, रुकावटें आ रही है, तो वो प्रोसेसिंग आपकी परफेक्ट हो जाएगी, लोन आपको वापस से मिलेगा, लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दशम दृष्टि जो शनि की पड़ेगी वो पड़ेगी भाग्य स्थान पर। भाग्य पर शनि की क्रूर दृष्टि अभी तक बहुत नुकसान दे रही थी, किस्मत उतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, भाग्य की सहायता से आपके काम बनने लगेंगे। तो अब ये मान लीजिए, ये नवम भाव एक और चीज का होता है, वो होता है धार्मिक यात्राओं का। शनि और बृहस्पति ये दोनों ही धर्म से जुड़े हुए ग्रह हैं। बृहस्पति जो है ये अध्यात्म से जोड़ते हैं, शनिदेव दर्शन से जोड़ते हैं। बृहस्पति प्रबल होने पर व्यक्ति मंत्र जप बहुत करेगा, पूजा पाठ बहुत करेगा, दान बहुत करेगा। शनि के प्रबल होने पर व्यक्ति ध्यान बहुत करेगा, मानसिक पूजा ज्यादा करेगा, निर्गुण निराकार की आराधना करना शुरू कर देगा, सत्कर्म की तरफ प्रवृत्त होगा। उसे पूजा करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दान करना अच्छा लगेगा, सच बोलना, लोगों की हेल्प करना, ये सब। तो ये सब जो पॉजिटिव चीजें हैं ये आपकी पर्सनैलिटी में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप मेडिटेशन के छात्र हैं या डेली प्रैक्टिस में मेडिटेशन करते हैं, आपका ध्यान अधिक लगने लगेगा, आपके हाथ से पुण्य कर्म ज्यादा होंगे, भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी, शिव जी के प्रति, विष्णु भगवान के प्रति। यहाँ पे शनि, क्योंकि शनि ऑलरेडी 12वें घर में विराजमान है, 12वें घर के शनि यात्राएं भी करवाते हैं। और जब शनि की दृष्टि नवम भाव पे होती है तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं करवाते हैं। तो फिलहाल आने वाले इस समय के अंदर, क्योंकि अब ये 28 नवंबर से जो मार्गी हुए हैं, अभी काफी लंबे समय तक मार्गी चलेंगे, नेक्स्ट ईयर तक,
तो अगले साल के जो शुरुआती महीने हैं वहां तक ये मार्गी चलेंगे। तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थानों पर जाने की, यात्रा करने की संभावनाएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों, ओवरऑल आपका समय फिलहाल ठीक है। केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट आपके धन पे आया हुआ है, क्योंकि केतु फिफ्थ हाउस में चल रहा है, राहु 11वें घर में। 11वें घर में बैठ के राहु धन देते हैं, लेकिन जो ये 5वें घर में केतु बैठे हैं, ये कभी कभी सडन धन का नाश करते हैं, अचानक धन का लॉस करते हैं। तो अगर आप इन केस कोई शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हो, तो शनि की जो पॉजिटिव दृष्टि सेकंड हाउस पे है, यहाँ पे शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि होने से कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट से ही प्रॉफिट होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोफेशन है, कंटिन्यू आप इसमें काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ नहीं करते होंगे, रेगुलर करते होंगे। तो अगर आप रेगुलर करते हो तो अब आपका समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या रिटर्न के हिसाब से थोड़ा अच्छा आने वाला है। इसका पता आपको ऐसा मान के चलिए कि 10 तारीख तक, 11 तारीख तक धीरे धीरे महसूस हो जाएगा। ये जब ग्रह आते हैं, नॉर्मली क्या होता है, शनि, मंगल और सूर्य, ऐसे ग्रह जब अपनी दशा अंतरदशा का प्रभाव डालते हैं तो आते ही डाल देते हैं, ज्यादा समय लगता नहीं इनको, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन बस। हालांकि बृहस्पति जब किसी को आएगा तो हो सकता है कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के 6 महीने बाद पॉजिटिव फल देना स्टार्ट करती है प्रॉपरली। तो कोई नहीं, ओवरऑल ये शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और इसके हिसाब से आने वाला समय आपका काफी अच्छा है। कैसे क्या परिणाम मिलेंगे आने वाले समय में देखेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम लोग वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल बनाते हैं, ट्रांजिट्स पे भी काम करते हैं कि अभी जो ट्रांजिट होने वाला है उसका आप पे क्या असर आएगा। ये सब आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाला जो नया साल है 2026, अगर आप इस साल के बारे में स्पेशली आपका इंडिविजुअल फलादेश जानना चाहते हैं कि ये साल मेरे लिए कैसा है, आने वाले महीने मेरे लिए कैसे हैं, कौन से महीने में क्या ध्यान रखना है, क्या अप्स एंड डाउन्स मेरे साथ आएंगे, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, ये जो मेन मेन ग्रह हैं, इन ग्रहों का फल मुझे कैसे क्या मिलेगा, अगर ये आपको जानना है तो आप अपना वार्षिक राशिफल हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं, जो आपकी कुंडली पर, इन ग्रहों के गोचर पर और बाकी सब स्थितियों पर बेस्ड होगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसान रहेगा। अच्छे समय पर काम करेंगे फल ज्यादा मिलेगा, बुरे समय में सेफ रहेंगे, पैसा बचा के चलेंगे, सफलता ज्यादा मिलेगी। तो उसके लिए आप इस दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और साप्ताहिक राशिफल के साथ बहुत जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए जय श्री राम।